हम सब एक ऐसे डर से वाकिफ हैं जो बहुत ही मॉडर्न है। ये उस पल का डर है जब रात के घने अंधेरे में हमारी सेफ्टी के लिए बनाई गई टेक्नोलॉजी ही हमें धोखा दे जाती है। जब हमारा सबसे बड़ा भरोसा हमारे सबसे बड़े डर की वजह बन जाता है। जरा सोचिए, क्या हो अगर वो ऐप जो आपको घर पहुंचाने वाली थी, वो आपको कहीं और ही ले जाए, एक ऐसी जगह जहां कोई कभी नहीं जाना चाहेगा। बस यही एक सवाल आज के डिजिटल हॉरर की नींव रखता है। तो इसी मॉडर्न बेचैनी को और गहराई से समझने के लिए चलिए दो भयानक एनिमेटेड कहानियों में उतरते हैं, जहां डिजिटल सेफ्टी के सारे धागे एक एक करके टूटते चले जाते हैं। तो चलिए सीधा अपने पहले केस में चलते हैं। कहानी है निशा की, एक जवान लड़की जो देर रात ऑफिस से घर जाने के लिए एक कैब बुक करती है। निशा जो देर रात तक कंटेंट मॉडरेशन का काम करती है, कैब बुक करती है और उसकी धड़कनें थोड़ी तेज हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि ऐप पर नाम चमकता है महेश पाटिल। ये लगातार तीसरी रात थी जब उसे वही ड्राइवर उसी गाड़ी के साथ मिला था। खैर, सफर शुरू होता है, लेकिन कुछ ही मिनटों में ड्राइवर जीपीएस पर दिखाए गए रास्ते से हटकर गाड़ी को एक बिल्कुल सुनसान इंडस्ट्रियल एरिया में ले जाता है। चारों तरफ बस बंद फैक्ट्रियां और टूटी-फूटी दीवारें और हवा की एक डरावनी सरसराहट। जब निशा घबराकर इस बारे में पूछती है तो ड्राइवर महेश एक बहुत ही अजीब सा जवाब देता है, जो उसकी बेचैनी को और बढ़ा देता है। वो कहता है, मैडम, रात के इस पहर कुछ रास्ते कुछ लोगों के लिए बंद हो जाते हैं। और फिर एक एक करके टेक्नोलॉजी फेल होना शुरू हो जाती है। कार का रेडियो अचानक 2012 का एक पुराना न्यूज़ बुलेटिन बजाने लगता है। उसके फोन पर जीपीएस का तीर एक ही जगह पर जम जाता है और फिर फोन का नेटवर्क आइकॉन भी गायब हो जाता है। वो दुनिया से पूरी तरह कट चुकी थी। तभी उसे अपनी दोस्त सना का मैसेज आता है, जो ऑफिस के गेट पर उसका इंतजार कर रही थी। सना लिखती है, पगली, गार्ड बोल रहा है तू अभी तक गेट से निकली ही नहीं। ये एक चौंकाने वाला सच था, क्योंकि निशा को कैब में बैठे हुए 10 मिनट से ज्यादा हो चुके थे। निशा घबराकर अपनी ऐप की ट्रिप हिस्ट्री चेक करती है और जो वो देखती है उससे उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। इस ड्राइवर के साथ उसकी आखिरी पूरी हुई ट्रिप ठीक 1 साल पहले आज ही की तारीख 2 जुलाई को हुई थी। उसे एक पुरानी खबर की हेडलाइन याद आती है, ऐप कैब ड्राइवर की हाईवे मंदिर के पास मौत, यात्री फरार, मामला अनसुलझा। महेश पाटिल एक भूत है जो 1 साल पहले एक एक्सीडेंट में मारा गया था और अब अपनी आखिरी अधूरी यात्रा को बार बार दोहरा रहा है। और फिर अचानक एक झटका लगता है। एक सिक्योरिटी गार्ड उसे जगा रहा होता है। निशा अपने ऑफिस के बाहर एक बेंच पर सो रही थी। उसकी कैब बुकिंग तो कब की कैंसिल हो चुकी थी। उसे लगा शायद ये सब एक भयानक सपना था। लेकिन जब वो अपना फोन चेक करती है तो उसकी गैलरी में एक नई तस्वीर होती है। टाइम स्टैम्प था सुबह के 3:33। तस्वीर कार के अंदर से ली गई है। ड्राइवर की सीट खाली है, लेकिन रियर व्यू मिरर में महेश का चेहरा साफ दिख रहा है, जो सीधे कैमरे में देख रहा है। वो डरावना सफर हकीकत था। चलिए अब अपनी दूसरी कहानी पर चलते हैं। यहां एक परिवार का रोड ट्रिप एक भयानक सपने में बदल जाता है, जब उनकी टेक्नोलॉजी एक सुनसान जंगल में साथ छोड़ देती है। राघव, अनामिका और उनका भतीजा आदि गाड़ी से एक घने जंगल के रास्ते से गुजर रहे हैं। सूरज ढल रहा है और पेड़ों की परछाइयां लंबी होती जा रही हैं। तभी वे एक ऐसे दौराहे पर पहुंचते हैं जहां कोई साइन बोर्ड नहीं है, और सबसे बुरी बात, किसी के भी फोन में नेटवर्क सिग्नल नहीं है। वो पूरी तरह से खो चुके हैं। और ठीक तभी उस वीराने में उनकी कार की खिड़की पर एक दस्तक होती है। बाहर हाथ में कुल्हाड़ी लिए एक अजीब सा अजनबी खड़ा है, जो उन्हें रास्ता दिखाने की पेशकश करता है। अब परिवार के सामने 2 रास्ते हैं और कोई सही जवाब नहीं है। अजनबी उन्हें बाईं ओर का रास्ता लेने की सलाह देता है और कहता है, ये वाला जो रास्ता है ये आपको आपकी मंजिल तक जल्दी पहुंचाएगा। उसकी आवाज में कुछ तो अजीब था। अब यहां एक दिलचस्प बात यह है कि लोक कथाओं में जंगल में भटके हुए यात्रियों को धोखा देने वाली एक अलौकिक शक्ति को छलावा कहा जाता है। एक धोखेबाज, एक भ्रम, जो मुसाफिरों को गलत रास्ते पर ले जाकर गायब कर देता है। बिना किसी जीपीएस या नेटवर्क के बेबस होकर परिवार उस अजनबी की सलाह मान लेता है और उस शॉर्टकट पर अपनी गाड़ी बढ़ा देता है। वो रास्ता उन्हें जंगल के और भी गहरे अंधेरे में ले जाता है। रास्ता संकरा होता जाता है और फिर गाड़ी की हेडलाइट्स की रोशनी में उन्हें वही अजनबी फिर से दिखाई देता है।
रास्ते के बीचों बीच खड़ा, एक अजीब सी मुस्कान के साथ। तो जो बात यहाँ सच में गौर करने वाली है वो ये है कि कैसे ये दो बिल्कुल अलग-अलग कहानियाँ एक ही तरह के मॉडर्न डर को दिखाती हैं। इन कहानियों के मूल में क्या है? डर की असली जड़ है डिजिटल हेल्पलेसनेस, मतलब डिजिटल रूप से लाचार हो जाना। एक कहानी में राइड शेयर ऐप में आई खराबी एक पैसेंजर को एक भूत के साथ फंसा देती है। दूसरी में जीपीएस और नेटवर्क सिग्नल का न होना एक परिवार को एक पुराने दैत्य के सामने बिल्कुल कमजोर बना देता है। दोनों ही कहानियों में सुरक्षा के हमारे मॉडर्न टूल्स ही आतंक का जरिया बन जाते हैं। असली डर तो उस अकेलेपन का है जो हमारी टेक्नोलॉजिकल लाइफलाइन कट जाने पर महसूस होता है। तो अगली बार जब देर रात किसी का ऐप काम करना बंद कर दे, तो क्या ये यकीन से कहा जा सकता है कि वो इंसान सच में अकेला होगा?